क्या आपको मालूम है कि मुंबई के इस शहर में एक ऐसी सोसाइटी है जहां रात को अकेले चलने से लोग आज भी डरते हैं। ये कहानी है थाने की एक सोसाइटी की, एक ऐसी जगह जहां इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और वो आत्मा लोगों को थप्पड़ भी मारती है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। इस वीडियो में जिस सोसाइटी की बात हम लोग कहने वाले हैं उस सोसाइटी का नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि ये सोसाइटी मुंबई के थाने में मौजूद है। आप सभी ने कभी न कभी तो थाने की इस सोसाइटी के बारे में कुछ न कुछ हॉरर तो जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे बैचलर की स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ और ये कहानी आपको एक सीख देने वाली है कि कहीं भी रुकने से पहले उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। एक बैचलर नया नया मुंबई में आया होता है और वो थाने के इस सोसाइटी का फ्लैट नंबर 66B में रहने के लिए आ गया होता है, क्योंकि ये फ्लैट उसको बहुत ही कम दामों में ऑफर हुआ था। वो बंदा इस सोसाइटी के 66B फ्लैट के बारे में ना ही कुछ पूछताछ करता है और ना ही कुछ उसके आगे पीछे का जानता था। कम दामों के चलते ये बंदा तुरंत से उस फ्लैट को रेंट पे ले लिया होता है। उस बंदे का कहना होता है कि वो एक बैचलर था और इतने कम पैसों में बहुत अच्छा घर मिल रहा होता है। मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था। शुरू के 2 दिन मेरे शिफ्टिंग में चले गए थे, लेकिन ये चीज मैं स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहा था। मैं कितना भी उस घर को साफ रखने की कोशिश करूं, वो घर साफ ही नहीं लगता था। चीजें इतनी इधर उधर हो जाती थी, मैंने फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं कितना भी उस घर को साफ करता फिर भी वो गंदा हो जाता और हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती रहती थी। मैं नीचे किसी से बात करता तो लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे और अजीब तरह देखते थे। शुरू में मुझे लगा ये लोग ऐसे ही हैं, पर दूसरों से वो लोग हंस हंस के बातें करते थे और उस बंदे ने भी उन सोसाइटी वालों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी। और कुछ दिन बाद वो बंदा एक छोटा सा पौधा अपने घर के लिए लेके आया होता है और जैसे ही वो अपने पौधे को लगा के अपने कॉलेज से वापस आता है, वो देखता है कि उसका पौधा पूरी तरीके से सड़ गया होता है। उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस पौधे को उठा के उस दुकान पे जाता है जहाँ से उसने पौधा लिया होता है और वो उस दुकान वाले को 2-4 बातें सुनाकर वापस चला आता है। और उस बेचारे को भी कहाँ मालूम था कि ये गलती उस दुकानदार की नहीं बल्कि उस सोसाइटी की है जहाँ पे वो रह रहा है। ये बंदा बताता है कि उस घर में जब वो शिफ्ट हुआ उसके बाद से उसको रात में भी नींद आनी कम हो गई थी और अक्सर उसको हॉल से कर कर करने की आवाज आया करती थी। लेकिन जब वो बंदा सुबह में उठ के देखता तो उस हॉल में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन उसको ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर में इस फ्लैट में इतनी ज्यादा अजीब चीजें क्यों हो रही है। और ये सब चीजें उस बंदे के साथ बहुत लंबे टाइम से होती आ रही होती है। वो बंदा एक बार नोटिस करता है कि उसके जितने भी कपड़े उसको टाइट हो रहे होते हैं वो सारे अब उसको ढीले हो रहे हैं और वो देखता है कि उसके चेहरे पे डार्क सर्कल और जितना भी उसके चेहरे का ग्लो होता है वो सब खत्म हो जाता है। वो सोचता है मैं अच्छी तरीके से नींद नहीं पूरी कर रहा हूँ, इसीलिए डार्क सर्कल्स हो गए हैं और पूरे 1 वीक के लिए मैंने नींद की गोली खानी शुरू कर दी। पूरे 1 हफ्ते के लिए उस बंदे ने नींद की दवा खाकर अपनी नींद पूरी की और वो जब उठता है तो उसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब मैं अच्छी तरीके से अपनी एक रूटीन बनाऊंगा और अपनी नींद पूरी। उस बंदे ने डिसाइड किया कि आज वो बंदा बिना दवा खाए सोएगा। जब वो वापस रात के वक्त अपने रूम में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा थका हुआ फील हो रहा होता है और वो बंदा आज बिना दवा खाए जैसे बिस्तर पे पड़ता है उसको तुरंत से नींद आ गई होती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसी हॉल से स्क्रैचेस की आवाज़ें फिर से आनी शुरू होगी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई होती है। वो बंदा अपनी नींद के चलते उस आवाज़ को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको नीचे से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगी और अब उसकी सांस भी फूलने लगती है। और वो बंदा जैसे ही हॉल में गया तो उसका मानो पैर जैसे चमसा गया हो। उसने देखा कि हॉल में एक आदमी की सड़ी बॉडी फांसी लगी हुई है और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो बंदा सुबह उठता है तो वो अपने बेड पे ही होता है और उसको ऐसा लगता है कि रात में वो सारी चीजें उसका वहम थी। हो सकता है कि उसकी थकावट की वजह से उसको अजीब अजीब सी चीजें दिख रही हो, लेकिन ये बंदा अब जान चुका था कि ये अपने आप को सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहा है। और अब रात होनी फिर से शुरू हो जाती है और इस बंदे को अब डर लगना शुरू हो जाता है। इसका कहना होता है कि उस रात मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि वो कल जो हुआ वो सच था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैं सोने के लिए गया और वॉशरूम में जाते ही मुझे मिरर पे लिखा दिखा गिव मी योर सोल और वो बंदा वॉशरूम से भागकर हॉल में आ जाता है और वो इस बार देखता है कि उस हॉल में
उस बंदे की लाश जो होती है फांसी नहीं बल्कि उसी हॉल के फर्श पर पड़ी होती है, लेकिन उसके गले में अभी भी वो रस्सी लगी होती है। तभी वो बंदा देखता है कि वो लाश उसकी तरफ खींची चली आ रही होती है और वो एक चीज कह रही होती है कि अपनी जान मुझे दे दो, क्या करोगे जी के, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। वो लाश उससे ये भी कह रही होती है कि या तो तुम खुद मर जाओ या तो मेरे हाथों से मर जाओ। और उस बंदे का कहना होता है कि मुझे उस टाइम अपने हाथों से मरना ज्यादा आसान लगने लगा और मैं एक रस्सी लेके आ गया, लेकिन तुरंत मुझे समझ आया कि ये मुझे मारना चाहता है और ये चाहता है कि मैं खुद से अपनी जान लूं। इस बंदे को ये चीज समझ में आ गई होती है, ये जो भी चीज है ये इसको खुद से नहीं मार सकती है, इसीलिए वो ये चीज कह रही है कि तुम खुद से मर जाओ। और वो बंदा उस रस्सी को वहीं पे फेंक देता है और उसको उस टाइम ऐसा लग रहा होता है कि उसके पैर जमीन में जम चुके हैं। वो बंदा बहुत ही मुश्किल के साथ उस फ्लैट से बाहर आया होता है और तुरंत से वो वॉचमैन के पास पहुंचता है और वॉचमैन को सारी चीजें बता देता है। लेकिन वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो जरा सा भी इसको लेके हैरानगी नहीं जताता है, बल्कि वो वॉचमैन बताता है इस सोसाइटी के 66B फ्लैट में बहुत टाइम पहले एक डेथ हुई थी और आज के टाइम पे उसी की आत्मा लोगों को हॉन्ट करती है। जो कोई भी उस फ्लैट में गया या तो वो मर चुका है या तो फिर वो पागल हो चुका है। तुम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो जो तुम बच गए हो। और उस वॉचमैन का कहना होता है कि ये सारी बातें सिर्फ फ्लैट तक ही नहीं है, बल्कि उस आत्मा ने कई बार मुझे और मेरी साथियों को थप्पड़ भी मारा है और अक्सर उस फ्लैट के आसपास गुजरने वालों को थप्पड़ लगा है। वो बंदा इतना ज्यादा डर गया होता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि उस रात वो वॉचमैन जो कुछ भी बोल रहा था उसको एक वहम लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि काश वो सब वहम ही होता। और वो बंदा उस फ्लैट को छोड़कर तुरंत से चला जाता है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आखिर में इस सोसाइटी को इतना ज्यादा हॉरर क्यों मानते हैं? बताया जाता है कि ये सोसाइटी काफी पुरानी है और यहाँ कई साल से लोग शांति से रह रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे ये शांति हमेशा के लिए चली गई। ये कहानी शुरू होती है एक आम से इंसान से जो उसी फ्लैट के 66B में रहने के लिए आया होता है। सभी लोगों का कहना होता है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है अपनी जिंदगी से और उसने अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स की वजह से उस बैलकनी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस बंदे ने उसी फ्लैट 66B में फांसी लगा ली होती है। इस बंदे की डेथ के बाद सोसाइटी में सब कुछ वैसा ही नॉर्मल था, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे और कुछ दिनों बाद लोग उस आदमी के बारे में भी भूल गए होते हैं। लेकिन असली कहानी तो कुछ सालों बाद शुरू होने वाली थी, जब उस सोसाइटी में बहुत सारी चीजें अजीबोगरीब होने लगी थी। उस सोसाइटी में कुछ ऐसा होने लगा था जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी डर के माहौल में जीने लगी थी। और पहली कहानी इस सोसाइटी की एक वॉचमैन से शुरू होती है। वो वॉचमैन नाइट की शिफ्ट में अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से बदल गया होता है और वहाँ की जो सारा वेदर होता है वो तभी ठंडे माहौल में बदलने लगता है और उस वॉचमैन की फीलिंग्स अब कुछ और ही कहने लगती है। लेकिन तभी उस वॉचमैन को ऐसा एहसास होने लगता है उसको कोई पीछे से देख रहा है, जैसे उसके आसपास कोई और भी आ चुका था। वो वॉचमैन अपनी कुर्सी से उठ के इधर उधर देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसको ये चीज मालूम हो जाती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और जैसे ही वॉचमैन अपनी कुर्सी पे वापस से जाके बैठता है उसको बहुत ही जोरदार तमाचा उसके कंधे पे पड़ता है और वो वॉचमैन हड़बड़ाकर उड़ जाता है क्योंकि उस वॉचमैन के पास कोई भी नहीं होता है। और वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है इस सोसाइटी की हॉररनेस। और आज भी जो कोई भी 66B में रहने के लिए जाता है उसकी आत्मा उसको हॉन्ट करती रहती है और उसकी आत्मा आज भी वहाँ पे भटकती रहती है। इस वीडियो में मैंने उस सोसाइटी का नाम नहीं बताया किसी रीजन की वजह से, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि थाने की वो कौन सी सोसाइटी है जिसका डर वहाँ के लोगों को इतना ज्यादा है। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो ऐसी हॉरर टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।